आप जितने सारे भक्त यहाँ पे मौजूद हैं, कितने लोग वृंदावन धाम गए हैं? कृपया हाथ ऊपर कीजिए। 50% ठीक है। तो भी राधा रानी के ऊपर तो जो उनकी महिमा का जो गान है या उनके विषय में तो शेष, महेश, सरस्वती, ब्रह्मा भी नहीं वर्णन कर सकते, और मेरे जैसे अज्ञानी और बुद्धिजीव आधे घंटे में कितना वर्णन कर सकता है राधा रानी के विषय में। फिर भी जितना हमने गुरुजनों से, आचार्यों से सुना है या जितना थोड़ा बहुत हमने अध्ययन किया है, तो हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। ये जो हम लोग वृंदावन धाम जाते हैं या वहाँ पे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, बरसाना धाम जाते हैं, या जो भी 84 क्रोश की जो ये ब्रजधाम है, ये रेप्लिका है, यानी गोलोक वृंदावन धाम जो है जहाँ हम लोग जाना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोगों को यह मनुष्य शरीर मिला है, अत्यंत दुर्लभ शरीर। 84 लाख योनियों के बाद भगवान श्री कृष्ण ने हमें अति करुणा और कृपा करके यह मानव तन प्रदान किया है, वो सिर्फ इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के और गोलोक वृंदावन धाम वापस लौट जाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ के प्राणी नहीं है, ये जो है मृत्यु लोक है, और हम जो हैं भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं, उनके संतान हैं। यहाँ का जो शरीर है, भौतिक शरीर, ये मरण धर्मा होता है, इसका नाम इसके लिए मृत्यु लोक है। तो उसी गोलोक वृंदावन धाम का जो ये उत्तर प्रदेश में जो वृंदावन धाम है, बरसाना धाम है, गिरिराज गोवर्धन है, श्री यमुना जी हैं, ये गोलोक वृंदावन धाम में सब कुछ मौजूद हैं, अभी भी वहाँ पे हैं। और अभी भी जैसा द्वापर में यहाँ पे राधा कृष्ण ने अवतरण लिए थे, प्राकट्य हुआ था राधा कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का, और यहाँ पे रास रचाए थे, तो सेम अभी भी गोलोक वृंदावन धाम में अभी भी वो रास लीला होती है, और उनका लीला अभी भी चालू है गोलोक वृंदावन धाम में। तो इसको थोड़ा सा हम राधा रानी का प्राकट्य इस धरा धाम पे कैसे हुआ, उसका थोड़ा सा हम लोग शास्त्रों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण जो श्री वेदव्यास जी के द्वारा रचित है, उसमें ये उद्धरण आता है, उसमें ये प्रसंग आता है राधा रानी के विषय में कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ। सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि राधा रानी हैं क्या। राधा रानी और कृष्ण दोनों दो नहीं हैं, एक हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि श्रीमती राधा रानी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के अष्टपट रानियों में उनका नाम क्यों नहीं है। तो राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, वो एक ही हैं। इसी का वर्णन ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में हुआ है। इसका श्लोक इस प्रकार है, आविर्बभूव कन्यका कृष्णस्य वाम पार्श्वगत धावित्वा पुष्पमानीय ददावधिर्यं प्रभोपदे रास संभूय गोलोके दधाव हरे पुरः तेन राधा समाख्याता पुरा विदभिजदुजोत्तम सा च संभाष्य गोविंदं रत्नसिंहासने वरे उवास सस्मित भर्तुर्पश्यन्ति मुखपंकजम्। जैसा कि मैंने बताया कि नित्य धाम गोलोक वृंदावन, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण अभी भी विराजमान हैं और नित्य प्रति वहाँ पे लीलाएं होती हैं, रास होता है। तो एक दिन की बात है, जब रास चल रही थी गोलोक वृंदावन धाम में, वहाँ पे जो गोलोक वृंदावन धाम है जहाँ पे हम लोगों को जाना है, तो एक दिन राधा रानी की इच्छा हुई, नहीं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि राधा रानी हम लोग इस धराधाम पे अवतरण करते हैं। तो राधा रानी ने कहा कि हम उसी शर्त पे इस धराधाम पे जाएंगे जब यहाँ पे जितने भी सारे मौजूद हैं इस गोलोक वृंदावन धाम में, श्री वृंदावन धाम हैं,
श्री गिरिराज गोवर्धन हैं, श्री यमुना जी हैं, अगर उन सबको अब साथ लेकर के धराधाम पे चलेंगे तब तो हम धराधाम पे आपके साथ प्रकट होंगे, अवतरण होंगे, अन्यथा हम धराधाम पे यानी इस पृथ्वी लोक पे नहीं जाएंगे। तो इस निवेदन को भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, जो श्रीमती राधा रानी के द्वारा ये शर्त रखी गई थी या निवेदन किया गया था। तो इसके लिए श्रीमती राधा रानी जो हैं वो इस धराधाम पे श्री वृषभान जी के यहाँ, और उनकी माता का नाम था कीर्तिदा, उनके यहाँ रावल एक गांव है मथुरा के निकट, बलदाव जी और मथुरा के बीच में ही है और रावल गांव, जहाँ पे पहले वृषभान जी, राधा रानी के पिताजी और माता कीर्तिदा जी वो लोग रहते थे। तो एक दिन की बात है कि जब वृषभान जी यमुना में स्नान करने के लिए जा रहे थे, गए थे, तो जब वो स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा अजीब सा एक कमल का पुष्प आते हुए अपने सामने से गुजरते हुए देखा। नॉर्मली जो कमल के पुष्प होते हैं वो उतने कमल दल उसमें नहीं होते हैं, उसमें जो कमल दल थे वो हजारों पंखुड़ियों वाले थे, और उन्होंने देखा कि उस पर एक बहुत सुंदर सी नवजात शिशु जो हैं उस पर, उस कमल के पुष्प पे हैं, विराजमान हैं। कथा तो बड़ी लंबी है और एक कथा में दूसरी कथा बहुत सारी जुड़ती जाती हैं, लेकिन उतना समय नहीं है। ऐसे ही कीर्तिदा और वृषभान जी के घर में राधा रानी का प्राकट नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। उन्होंने राधा रानी को अपने घर में प्राकट्य के लिए, पुत्र रूप में पाने के लिए बहुत सारी तपस्याएं की थी। फिर उनको वरदान मिला था कि आप धराधाम पे कीर्तिदा के रूप में और वृषभान जी के रूप में आप पहले जाएंगे, फिर आपके यहाँ वृषभानी नंदिनी श्रीमती राधा रानी आपके यहाँ आएंगी, वैसा उनको वरदान मिला था। एक पुत्र उनको था पहले से, श्रीदाम जिनका नाम था, राधा रानी के बड़े भाई थे वो। तो इस तरह यमुना जी में बहते हुए उन्होंने हजारों कमल पुष्प वाले, कमल दल वाले उस फूल पे राधा रानी उनको प्राप्त हुआ और वो उनको घर ले गए वृषभान जी, और उनका पालन पोषण वहाँ पे किया। इसमें और सारी कथाएं हैं कि जब राधा रानी रावल में अपने माता पिता वृषभान जी और कीर्तिदा के यहाँ आई तो वो अपने आँख नहीं खोल रही थी, ना सुन पा रही थी बहुत समय तक, बहुत महीनों तक। तो वृषभान नंदिनी श्रीमती राधा रानी के पिता जो वृषभान जी थे और नंद महाराज, उनकी दोस्ती थी। तो राधा रानी पहले उनका प्राकट्य हुआ था 11 महीने पहले, यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन, और उसके 11 महीने के बाद, 11 साढ़े 11 महीने के बाद कृष्ण पक्ष को अष्टमी की तिथि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। तो लगभग 11 महीने तक राधा रानी न कुछ बोलती थी न सुनती थी। पहले उनका ये शर्त हो चुका था गोलोक वृंदावन धाम में कि जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगी, राधा रानी ने शर्त किया था भगवान श्री कृष्ण से कि जब तक आप मुझे आएंगे नहीं तब तक हम न किसी से कुछ बोलेंगे, न किसी का दर्शन करेंगे, न आँख खोलेंगे। तो ये एक लीला थी उनकी। तो ऐसा समाचार उन्होंने वृषभान जी ने नंद जी को दिया कि हमारे यहाँ पुत्री का प्राकट हुआ है, न वो कुछ बोलती हैं, न देखती हैं, न सुनती हैं, तो आप पधारिए और अपने लाला को भी लेके आइए। और तो जब भगवान श्री कृष्ण जब गए, जब राधा रानी खेल रही थी पालने में, तभी भगवान श्री कृष्ण गए। जब भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी ने दर्शन किया तब जाके राधा रानी ने अपनी आँख खोली और तब से उन दोनों का फिर लीला प्रारंभ किया, जो आप लोगों को लीलाएँ बहुत सारी मालूम ही होंगी। तो राधा रानी जो है वो कौन है वो समझ लीजिए। राधा रानी और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय के वाम भाग से जब उनकी ऐसी इच्छा हुई कि हम धराधाम पे जाएं और राधा रानी का प्राकट्य कैसे हो, तो उनकी इच्छा हुई कि हम लीला कैसे करेंगे। अकेले में तो लीला हो नहीं सकती है, तो दो आत्मा तो चाहिए लीला के लिए। तो उन्होंने अपने
वाम भाग में, हृदय के वाम भाग से उन्होंने, जैसे भगवान सत्य संकल्प होते हैं, वो जो भी इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं, तत्क्षण उनकी जो इच्छाएं होती है, संकल्प होता है, वो पूरी हो जाती है। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप का ध्यान करने लगे और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे मेरी आह्लादनी शक्ति, श्रीमती राधा रानी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के आह्लादनी शक्ति हैं, वो उनको मन ही मन ऐसा संकल्प करते हैं, उनको पुकारते हैं कि हे मेरी आह्लादनी शक्ति, हे महाभाव स्वरूपिणी, हे प्रियाजू, आप प्रकट होकर मुझे कृतार्थ कीजिए। उसी समय श्री कृष्ण के हृदय से एक तेज, दिव्य तेज प्रकाश पुंज विस्तारित होता है, निस्तारित होता है। उसी दिव्य तेज पुंज से श्री राधा रानी का प्राकट्य होता है। तो राधा रानी और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का ही अंश हैं, तो उनकी आह्लादनी शक्ति हैं। राधा रानी के विषय में जैसे कि बताया कि हम कितना बता सकते हैं, मेरे जैसे अज्ञानी जीव, लेकिन राधा रानी के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि राधा रानी आह्लादनी शक्ति हैं, राधा शक्ति हैं, कृष्ण शक्तिमान हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण की भी जो शक्ति मिलती है वो श्री राधा रानी से मिलती हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण, गोविंदा आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। यानी राधा जो हैं वो पूर्ण शक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी श्री राधा रानी से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अगर श्री कृष्ण सागर हैं तो श्री राधा तरंग हैं, लहरें हैं। अगर श्री कृष्ण पुष्प हैं तो श्री राधा रानी उनकी सुगंध हैं, उनकी सौरभ हैं। सारे जीवात्माओं की आत्मा जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान श्री कृष्ण की भी जो आत्मा है वो श्री राधा रानी हैं। भगवान श्री कृष्ण तो आनंद कंद हैं, आनंद के सागर हैं, और उनकी यानी भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद देने वाली श्री राधा रानी हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि कृष्ण का अर्थ क्या होता है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी जो सबको चित्त को आकर्षित करे, जो सबका मन मोह ले, जो सबको आनंद प्रदान करे, उसका नाम श्री कृष्ण है। यानी कृष्ण का यही अर्थ होता है। और उस श्री कृष्ण को भी चित्त को आकर्षित करने वाली हमारी श्री राधा रानी हैं। यानी श्री राधा ही श्री कृष्ण की प्राण है। श्री राधा श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। तो इस तरह से बहुत सारी लंबी कथाएं हैं। श्री राधा रानी के स्वरूप शक्ति से अष्ट सखियां प्रकट होती हैं। सिर्फ नाम बता देता हूँ, उनके बारे में विस्तार से विवरण का समय नहीं है। श्री ललिता जी हैं, श्री विशाखा जी हैं, श्री चित्रा जी हैं, श्री इंदुलेखा जी हैं, श्री रंग देवी जी हैं, श्री तुंग विद्या जी हैं, श्री चंपक लता जी हैं, श्री सुदेवी जी हैं। तो ये 8 जो हैं वो उनकी सखी हैं श्रीमती राधा रानी के, जिनको विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त हैं, जो श्री राधा रानी की हमेशा 24 घंटे अहर्निश उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। और ये भी जो हैं, ये 8 जो सखियां हैं श्रीमती राधा रानी के, ये भी जो हैं इनकी स्वरूप शक्ति यानी उनके ही अंश से इनका अवतार हुआ है श्रीमती राधा रानी। एक जगह वैवर्त पुराण में ही वेदव्यास जी कहते हैं कि राधा शब्द का क्या अर्थ है, राधा रानी क्या है। वो बताते हैं कि रा उच्चारण मात्रेण यामी श्रवण लोभतः, धा शब्दोच्चारणम पश्चात ददामी भक्ति उत्तमाम। मतलब राधा नाम में कितनी शक्ति है और राधा तत्व क्या है, उसका वर्णन वेदव्यास जी ब्रह्म वैवर्त पुराण में करते हैं कि जैसे ही कोई जीव यानी हम लोग कोई भी जैसे रा शब्द बोलते हैं, राधा का पहला शब्द बोलते हैं रा, तो ये शब्द उच्चारण करते ही भगवान श्री कृष्ण जो हैं एकदम सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि ये रा शब्द कहाँ से आई, ये ध्वनि कहाँ से निकली।
और वह लोभ बस कि अब कोई इसके बाद धा शब्द बोलेगा, वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं वो सुनने के लिए, अपने मतलब उस लोभ से कि हम राधा नाम सुनेंगे, इस लोभ से अपने उनके कान जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही कोई उसके बाद धा बोलता है तो उस जीव को भगवान श्री कृष्ण जो हैं एकदम उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस राधा नाम में कितनी शक्ति है और राधा रानी क्या है। तो इसके लिए हम लोग हमेशा राधा रानी को स्मरण करें, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करें। और ये जो हमारा महामंत्र है, क्या महामंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे शब्द है उससे हम श्रीमती राधा रानी को ही पुकारते हैं और भगवान श्री कृष्ण को हम लोग उनको भी पुकारते हैं। तो इस हरे महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का सब लोग जप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके, इस भवसागर से पार करके ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें गोलोक वृंदावन धाम को वापस निश्चित रूप से ले जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके लिए सत्संग जरूरी है कि आप लोग सत्संग हमेशा अटेंड कीजिए। जो श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसका अध्ययन कीजिए, संतों वैष्णवों का संग कीजिए, तो सारी जो ज्ञान है हमें प्राप्त हो जाएगी और ये हरिनाम करने में हमें पूरी रुचि मिलेगी, इसका रस मिलेगा। इसके लिए आप लोगों से प्रार्थना है कि जो नहीं भी शुरू किए हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ज़रूर 1 या 2 माला से शुरुआत कीजिए। शुरुआत में अगर रस नहीं भी मिलता है, आनंद नहीं भी मिलता है, अगर मन नहीं भी लगता है तो भी छोड़ना नहीं है। जैसा कि कितनी बार बताया गया है कि हम में भवरोग लगा है, यानी 84 लाख योनियों से हम इस भवसागर में भटक रहे हैं और ये अंतिम जन्म जो है मनुष्य शरीर मानव तन हमें मिला है इसी जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए। इस मनुष्य शरीर का और कोई उद्देश्य नहीं है और यह सिर्फ इस हरे कृष्ण महामंत्र में वो शक्ति है। जैसा कि अनेक सत्संगों में चर्चा हो चुकी है कि इस कलयुग में जो है सिर्फ हरिनाम का संकीर्तन जो है, भगवान का जो नाम है वही काफ़ी है इस भवसागर को हमें पार करने के लिए। तो आज के सत्र में इतना ही। विशेष आगे हम लोगों को श्रीमती राधा रानी को पुष्प अर्पण करेंगे और उनका भजन गाएंगे 1-2 और फिर उसके बाद और भी कार्यक्रम है। तो अभी हम एक भजन गाएंगे। प्रभु जी आप लोगों को साथ में गाना है। ये बहुत प्रसिद्ध भजन है। ये हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं